अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको दिल और फेफड़ों के बारे में ख़ास नुस्खा मैं बताने वाला हूँ, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये तजर्बे की बिना पर है। ये अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि अगर दिल में पैदाइशी तौर पर सुराख हो बच्चे के, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। इसका इलाज किताबों में नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है किसी को मिल गया हो, लेकिन मैंने जो तजर्बा किया है उसकी बिना पर मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। एलोपैथी में इसका इलाज बहुत महंगा और देर पर है। उससे बहुत ज़्यादा कम कीमत से इसका इलाज अल्लाह के फजल से हो जाता है। होम्योपैथिक में इसका इलाज है सलेशिया 6X और कैलकेरिया फास 6X। इन दोनों को मिलाकर रोज़ाना 3 बार 1 माह दें। दूसरे महीने यही दवाई सलेशिया 6X और कैलकेरिया फास 6X जो है वो 30 की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दें। फिर तीसरे महीने यही 30 की पोटेंसी, यही दवाई सलेशिया और कैलकेरिया फास ये 2 दफ़ा दिन में उसको 1 महीना दें। चौथे महीने फिर 1 दफ़ा रोज़ाना उसको दें। 4 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से दिल का सुराख बंद हो जाएगा और बच्चा अल्लाह के फजल से तंदुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा सलेशिया और कैलकेरिया फास का एक और फ़ायदा भी आपको बता दूं जाते हुए। ये भी तजर्बा है कि अगर कान का पर्दा फट गया हो, कान का पर्दा फट जाता है, कोई चीज़ ज़ोर से कान में लगाएं तो तब भी फट जाता है, बल्कि ज़ोर से थप्पड़ भी अगर लगाएं कान के ऊपर, बाज़ दफ़ा स्कूलों में होता है कि उस्ताद ने बच्चे के कान पर थप्पड़ मारा और उसके कान का पर्दा फट गया। ये फट जाता है ऐसा, क्योंकि वो बड़ी नाजुक चीज़ है। इसका इलाज भी यही है। जैसे ये दवाई दिल के सुराख को बंद करती है, ये कान के सुराख को भी बंद करती है। ये पर्दे को दोबारा कायम कर देती है। और ये भी किसी किताब में नहीं पढ़ी गई, ये भी देकर तजर्बा किया गया है। ये 2 अद्वियात और 2 बीमारियों को ठीक करती है जो लाइलाज समझी जाती हैं। तो बहरहाल इसके अलावा चूँकि अभी वक्त है, एक नुस्खा और बता देता हूँ। वो है दिल की तकलीफ़ की वजह से अगर दमा है, दमा 2 तरह का होता है। एक फेफड़े की तकलीफ़ की वजह से होता है, फेफड़े की कमज़ोरी की वजह से होता है। अगर फेफड़ा कमज़ोर है, बलगम नहीं निकलता, तो फिर दिल की तकलीफ़ नहीं है तो उसको एंटम टाट देते हैं, एंटीमोनियम टाट देते हैं। लेकिन अगर दिल की कमज़ोरी की वजह से दमा है, फिर एंटम टाट काम नहीं आएगी। फिर उसके लिए सैनिगा
SENIGA सैनिगा 30 में, और प्लस स्पोंजिया SPONGIA स्पोंजिया। ये 2 अद्वियात अगर मिला कर देंगे तो दिल की वजह से जो दमकशी है वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाती है। सैनिगा ऐसे फेफड़ों को ताकत देता है जो दिल की वजह से कमज़ोर हों और दमे की हालत हो, दमकशी हो। और अगर फेफड़े दिल की वजह से नहीं हैं तो फिर ये दवाई नहीं काम करेगी, फिर एंटीटार्ट दवाई काम करेगी। फिर आपने एंटीमोनियम टार्ट देना है इस सूरत में कि दिल की तकलीफ़ नहीं है, फेफड़ा कमज़ोर है। अगर दिल की तकलीफ़ है, फेफड़ा कमज़ोर है, तो फिर ये दोनों अद्वियात सैनिगा और स्पोंजिया मिला कर देते हैं। 3 दफ़ा दिन में देते हैं 30 में। तो ये थे आज के। एक और नुस्खा बता दो उन ज़िम्मेदारों को। सैनिगा 200 ताकत में जानवरों के नमूनिया के लिए ये बहुत कारआमद चीज़ है। अगर बकरी या भैंस या गाय को नमूनिया हो गया है तो उसके लिए फिर सैनिगा 200 ताकत में आप देंगे तो अल्लाह के फजल से उनका नमूनिया भी। अगर ये वबा की सूरत में हो गया है नमूनिया, इसकी भी वबाएँ होती हैं, तो उसके लिए फिर ये बहुत कारआमद चीज़ है। ये हर जानवर को इसकी खुराक दे देनी चाहिए वबा के दिनों में। अगर नमूनिया की वबा फैल गई है तो सैनिगा की खुराक हर जानवर को 200 ताकत की हफ्तावार दे दें तो वो नमूनिया से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। ये आज के 2 नुस्खे मैंने आपको बता दिए हैं। दिल की तकलीफ़ और फेफड़ों की तकलीफ़ और जानवरों का नुस्खा, दिल का सुराख बंद करना। तो इनको नोट कर लें, या अगर किसी को तकलीफ़ है अपने अजीज़ को ये नुस्खे ये वीडियो भेज दें, वो वहीं से ख़रीद कर इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजल से शिफा होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई करें, बेल आइकन पर दबाएं और लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।